विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। और यहाँ एक नया शब्द आया, प्रमेयिका। प्रमेयिका किसे कहते हैं? प्रमेयिका वह कथन है जो सिद्ध किया जा चुका होता है, जिसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इसकी सहायता से हम अन्य प्रश्नों को सिद्ध करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर या तो शून्य है नहीं तो शून्य से बड़ा है और बी से छोटा है। एक बार और सुनिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर या तो शून्य है नहीं तो शून्य से बड़ा है और बी से छोटा है। अब इसको आप लोग ऐसे समझिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया है। दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन दिया है? ए और बी। तो मान लीजिए ए बी से बड़ा है। क्या कहा हमने? ए बी से बड़ा है। अब हम ए में बी से भाग देते हैं। ए में बी से भाग देने पर माना भागफल क्यू आता है और शेषफल आर आ जाता है। तब बी का क्यू में गुणा करा के आर को जोड़ दिया जाए तो हमें ए प्राप्त होगा, अर्थात ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो ए रिमाइंडर होगा अर्थात शेषफल होगा वो सदैव बी से क्या होगा? छोटा होगा। इसको हम एक उदाहरण द्वारा आप लोगों को समझा दे रहे हैं। माना दो धन पूर्णांक 16 और 95 है। कितने हैं? 16 और 95 है। अब आप लोग 95 में 16 से भाग दीजिए। 16 पचम 80, शेषफल हो गया 15। ध्यान से देखिएगा, 95 प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? 95 प्राप्त करने के लिए हमें 16 का 5 में गुणा करके 15 को जोड़ देना चाहिए। तो 16 गुणा 5 धन 15। अब कंपेरिजन कराइए। ए के स्थान पर यहाँ क्या है? 95। तो 95 की जगह पर हम ए भी लिख सकते हैं। बी के जगह पर क्या है? 16। तो 16 के जगह पर हम बी भी लिख सकते हैं। और यहाँ Q के स्थान पर 5 है तो 5 के स्थान पर हम Q भी लिख सकते हैं। और यहाँ R है और यहाँ 15 है तो 15 के स्थान पर हम R भी लिख सकते हैं। तो हमको मिला A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वह सदैव यहाँ जो भाजक है उससे क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ 16 है तो यहाँ निश्चित है कि 16 नहीं होगा, 16 से कम होगा। तो जो रिमाइंडर होता है वह या तो 0 होता है नहीं तो 0 से अधिक होता है और साथ ही b से छोटा होता है। नेक्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म।
यहाँ एक नया शब्द आया, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहेंगे? एल्गोरिथम किसी भी समस्या के समाधान करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। क्या बोला हमने? एल्गोरिथम किसी भी समस्या के समाधान की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसकी सहायता से हम किन्हीं दो धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं? चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है, इसको आप लोग समझिए। माना ए और बी दो धन पूर्णांक दिए गए हैं जिनका हमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। दो धन पूर्ण संख्याएं कौन कौन है? ए और बी है। इसका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। किस प्रक्रिया द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो सबसे पहले चरण एक। चरण एक में हम देखते हैं कि ए और बी में बड़ा कौन है। क्या चेक करेंगे? ए और बी में बड़ा कौन है। तो हम मान ले रहे हैं, माना ए का मान बी से क्या है? बड़ा है। अब हम चरण दो पर आते हैं। किस चरण पर आते हैं? दो पर। Q और R को ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां R या तो शून्य है नहीं तो शून्य से बड़ा है और B से छोटा है, का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में हम देखेंगे कि A और B में बड़ा कौन है। तो हमने कहा, मान लिया A बड़ा है B से। अब Q और R, Q मतलब कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल, और R मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां R या तो शून्य है नहीं तो शून्य से बड़ा है और B से छोटा है, का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग चरण तीन पर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? चरण तीन पर। जो यहाँ शेषफल आया वो शून्य भी हो सकता है और शून्य से अधिक भी हो सकता है। तो हमने चेक किया और देखा कि जो शेषफल है वो क्या है? शून्य है। यदि r बराबर 0 तो HCF A एंड B इज इक्वल टू B। यदि r का मान शून्य है तो A और B का महत्तम समापवर्तक B होगा। यदि R नॉट इक्वल टू 0, R शून्य नहीं है, तब पुनः B और R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। अब हम आ गए चरण 4 पर। यदि शेषफल शून्य है तब HCF ऑफ B एंड R इज इक्वल टू R, और यदि शेषफल शून्य नहीं है
तो यही प्रक्रिया बार बार प्रयोग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि शेषफल शून्य नहीं है तो यही प्रक्रिया, कौन प्रक्रिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग बार बार हम करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए, शून्य न हो जाए। इस प्रकार जिस चरण में शेषफल शून्य हो जाता है, उस चरण का भाजक ही दी हुई संख्याओं a और b का महत्तम समापवर्तक होता है। अब इस प्रक्रिया को हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सॉल्यूशन चरण 1, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चरण 1, 225 और 135 में बड़ा कौन है? तो यहां हम देखते हैं कि 225 135 से बड़ा है। इसके बाद हम चरण 2 पर आते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए एक आसान तरीका देखिए। 225 में 135 से भाग दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 135 एकम 135, 0 9, 135 में 90 से भाग दीजिए। 90 एकम 90, शेषफल 45। पुनः 90 में 45 से भाग दीजिए, 45 गुना 90, शेषफल 0। अब इसी प्रक्रिया को यहां हम चरणबद्ध तरीके से लिख देंगे। कितनी आसान तरीका है। तो 225 प्राप्त करने के लिए 135 में 1 से गुणा कराएंगे, 90 को जोड़ देंगे। क्या बोला हमने? 225 प्राप्त करने के लिए 135 का 1 में गुणा कराइए और साथ में 90 को जोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं कि क्या शेषफल शून्य है? नहीं। तो लिखेंगे यहां r बराबर 90 नॉट इक्वल टू 0। तब हम चरण 3 पर आ जाते हैं और चरण 3 में क्या लिखते हैं? 135 प्राप्त करने के लिए 90 में 1 से गुणा करके हमको 45 जोड़ देना चाहिए। 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। यहाँ शेषफल क्या है? 45 है। ध्यान दीजिएगा, शेषफल कितना है? 45 है, जो शून्य नहीं है। अब हम कहाँ चलेंगे? चरण 4 पर। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए। अब 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। यहाँ r इज इक्वल टू 0। तो हमने बताया कि जिस स्टेप में शेषफल शून्य आ जाता है, उस स्टेप का भाजक दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अतः HCF ऑफ
कितना कितना 135 और 225 बराबर 45। कहने का मतलब यह है दी हुई संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक 45 होगा। अब इतना बात आप लोग समझे, देखे, सुने। कुछ हम प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों को आप घर पर ईमानदारी पूर्वक सॉल्व कीजिएगा। जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।